अपनी जो मेहनत से आपने जो पाकिस्तान को इज्जत बख्शी है और इज्जत में जो 4 चांद आपने लगाए हैं, बाखुदा पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम आपको सलाम पेश करते हैं। जो आप पाकिस्तान की अजीम खिदमत कर रहे हैं, जो आप पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए जो आप बेपनाह काविशें कर रहे हैं, जो आप पाकिस्तान का वहाँ पर झंडा बुलंद कर रहे हैं अपने ज़ाती किरदार की वजह से, मैं समझता हूँ कि जितनी भी हम मरात आपके कदमों में निछावर करें, बाखुदा वो कम है। पाकिस्तान का दिफा महफूज है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, ऐसा करने वालों की आंखें रोंदी जाएंगी। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा, सब जानते हैं दहशतगर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है और दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की जाती है, शहीद फौजी जवानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। हर्जा सराई करने वालों का मुकाबला ऐसे ही किया जाना चाहिए जैसे पाक फौज दहशतगर्दों का करती है। क्या दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। ओवरसीज सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग में बेहतरी करते हुए इसको CCC+ से बढ़ाकर B- कर दिया। पाकिस्तान की करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई। फिच की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो चुकी है और मुल्क का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद भी बेहतर हुआ, जबकि पाकिस्तान की फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की गई कि जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% हो जाएगा। वज़ीर आज़म का फिच की जानिब से पाकिस्तान की माशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुश आइंद है। बेहतरी, माशी तरक्की अक़वाम आलम के मईशत पर एतमाद का मजहर है। मईशत में बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान इंतहक मेहनत कर रही है। वज़ीर ख़जाना का भी फिच रेटिंग्स की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा, फिच रेटिंग्स के इक़दामात से हुकूमत के माशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हुकूमत माशी इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेगी। चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैटेगोरिकली कहा। अमरीकी वफ़द ने बानी PTI से मुतालिक कोई बात नहीं की। वफ़द ने कहा कि हमारा पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, महमूद खान अचकज़ई ने मुझे हवलदार कहा, वो इतनी अहम शख्सियत नहीं, उन पर ज़्यादा बात की जाए। मेरे खिलाफ अदम एतमाद आई तो इनके अपने वोट भी टूट जाएंगे। खान साहब ने मुझे आज 6 स्टेटमेंट से दी है। सबसे पहले ये कि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है और डायलॉग कहीं से हो रही है और ये डील का कोई नतीजे के लिए ढूंढा जा रहा है। इसके लिए खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इम्प्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। किसी से कोई डील नहीं होगी, ना मुज़ाकरात। बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर को बता दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी PTI ने मुज़ाकरात का किसी को इख्तियार नहीं दिया। बानी ने कहा, रिहाई कानून और आइन के मुताबिक होगी। उन्होंने मजीद बताया, बानी ने कहा, आज के बाद कोई वर्कर एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेगा। आज भी बानी PTI की फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी।
मुल्क को तबाही से बचाने का वाहिद हल मुज़ाकरात। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए राजी किया है। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती का बड़ा दावा। कहा, बानी पीटीआई को मुल्क और मुल्क की नस्लों की फिक्र है। बानी पीटीआई से जब कोई बातचीत शुरू होगी तो बहुत सूतमंद होगी। ये मुल्क सबका है। जिना हाउस समेत जिलाओ घिराव के 4 मुकदमात में आज़म सवाती की अबूरी जमानतों में 13 मई तक तौसी। पीटीआई में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। सूबाई क़यादत का पीटीआई की सियासी कमेटी के फैसलों पर एतराज़। सूबाई अहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को एकतरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि बानी पीटीआई से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इत्तलात बयान जारी करे, ये कबूल नहीं। बानी से मुलाकात के लिए नाम नामजद करने वाले खुसूसी कमेटी पर भी एतराज़ात। बानी पीटीआई की जान को खतरा है, उनको तनहा किया जा रहा है। जब तक भाई से मिलेंगे नहीं, तसल्ली नहीं होगी। पुलिस हुकाम ने यकीन दहानी कराई है, जुमेरात को मुलाकात कराएंगे। अली बख्श खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई कह रहे हैं उनकी सियासी रहनुमाओं और बहनों से मुलाकात कराएं। फिर इनको क्या मसला है? बानी पीटीआई की बच्चों से हर हफ्ते बात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने बानी पीटीआई की दोनों दरखास्तें मंजूर कर लीं। सुप्रिंटेंडेंट जेल को जाती मुआलिज को बानी पीटीआई तक रसाई देने का भी हुक्म। दरिया सिंध में पानी की 50% किल्लत, फिर भी मुतनाज़ा टीपी लिंक कैनाल खोल दी गई। सिंध हुकूमत का शदीद एहतजाज। टीपी लिंक कैनाल फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा, एरसा ने करार दिया कि सिंध को पानी की 62% कमी का सामना है। सिंध को अगले खरीफ सीजन में पानी की 40% कमी का सामना होगा। ऐसे वक्त में जब सिंध को पानी की कमी का सामना है और हम सिर्फ पीने का पानी छोड़ रहे हैं, ये कैनाल खोलना बहुत बड़ी ज्यादती है। पानी को सियासी हथियार नहीं बल्कि ये एक आईनी हक है। जब सिंध में पानी की किल्लत है तो तोसा पंजनद लिंक कैनाल को क्यों खोला गया? रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि हम पहले ही दरियाए सिंध में मजीद नहरें निकालने की मुखालिफत कर रहे हैं। जब सिस्टम में पानी ही मौजूद नहीं तो नई नहरें कैसे बन सकती हैं? मार्च 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और हम लोगों ने बाकायदा सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कनाल्स के ऊपर, जो कि SIFC के ज़रिए आपके चोलिस्तान सहरा में डाइवर्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर हमने करारदाद पेश की और जमा कराई नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में। और ताज्जुब की बात कि वो रेजोल्यूशन, वो करारदाद गायब हो। नहरों के मसले में शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों मुलव्वस हैं। पीपल्स पार्टी भी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। सिंध के अवाम की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतालिक वही फैसला होगा जो बानी पीटीआई कहेंगे। अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो FIR दर्ज हो जाती है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 27 पैसे कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। मिट्टी का तेल 7 रुपये 47 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। लाइट डीजल 7 रुपये 21 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। वज़ारत पेट्रोलियम वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमतों में 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। समाअत कल होगी। बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। प्लास्टिक से पाक सिंध, सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला। सिंध काबीना ने तमाम प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी। अब प्लास्टिक बैग के कारोबार और खरीदारी पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। इंटर के तलबा और तालिबात की बड़ी परेशानी भी हल। सिंध काबीना ने फर्स्ट ईयर के तलबा और तालिबात को 20% ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है?
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, भारत में भी आज़ादाना फोरम दस्तयाब है। FIR के बगैर न गिरफ्तारी हो सकती है, न ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर हिरासत में रखा जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की कल दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। 2018 में हमने अपने हाथों से अपने मुल्क की तरक्की के प्रोग्राम को कुल्हाड़ी चला के काट दिया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस्लाहात का तसलसल ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि हमारी पॉलिसियों से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म हुई। मजीद कहा, 2018 में हमने मुल्क की तरक्की का रास्ता खुद रोका। सूबाई हुकूमत विफाक के साथ मिलकर CPEC से इस्तेफादे के लिए काम करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को मशवरा। पेशावर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, CPEC से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हुसूल रोजगार की तलब मौत की वादी में ले गई। लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक, 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरांवाला से है। हादसा 12 अप्रैल को सीरत शहर के करीब हर्रावा पोस्ट में पेश आया। मरने वालों की शनाख्त का अमल जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान से मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश। मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 अप्रैल तक तौसी। मुलजिम के मुकदमात के अबूरी चलान के लिए मोहलत दी जाए। FIA के सदा मुलजिम ने अपनी वालिदा के कहने पर खुर्रम अब्बास आवान एडवोकेट के वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। तरक में खौफनाक हादसा। लकी गुंडकी में ट्रॉलर और मुसाफिर हाइस में तसादुम। हादसे में खातून और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हादसे में मुसाफिर वैन ट्रॉलर के नीचे फंस गई। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा और कोहाट में फायरिंग के वाकयात। सीनियर सिविल जज वकील साबिक जिला नाजिम जाँ बहक। नौशहरा रशकई इंटरचेंज पुल पर गाड़ी पर फायरिंग से सीनियर सिविल जज मोहम्मद हयात और खालिद खान एडवोकेट मौके पर जाँ बहक हुए। कोहाट के इलाके गंडियाली के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से साबिक जिला नाजिम कोहाट इंजीनियर मलिक असद जाँ बहक, जबकि उनके साथी जख्मी हो गए। कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास पर घर में फायरिंग। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी हुई। बाप ने फायरिंग करके 2 बेटों और बहू को कत्ल किया। मुलजिम की फायरिंग से बीवी जख्मी हुई। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात और फरार मुलजिम की तलाश जारी। कराची में बेहंगम हैवी ट्रैफिक बेलगाम एक और हादसा हो गया। साइट एरिया गनी चौरंगी के करीब ट्रक और ट्रेलर में तसादुम। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मुर्तज़ा और जख्मी शनाख्त रियाज के नाम से हुई। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग मुअम्मा बन गई। 18 रोज बाद बुझने वाली आग को हिफाजती इकदामात के तहत फिर भड़का दिया गया। माहिरीन का कहना है कि गैस को फजा में फैलने से रोकने के लिए आग दोबारा लगाई गई। आग के मकाम पर तमाम मुताल्लिका महकमों के माहिरीन मौजूद। अमरीका से बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी हफ्ते को ओमान में ही होगा। ईरानी वजारत खारजा ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा है कि मुज़ाकरात बिलवास्ता होंगे, बराह रास्त बातचीत का कोई इम्कान नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि मुज़ाकरात से मुतालिक बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं और न ही हद से ज़्यादा मायूसी का शिकार। उन्होंने खबरदार किया कि मुज़ाकरात बिल आखिर बेनतीजा साबित हो सकते हैं। कचरा उठाने वालों की हड़ताल ने बरतानिया के शहर बर्मिंघम को कराची बना दिया। सड़कों फुटपाथों में 22,000 टन कूड़े के ढेर। यूनियन ने तनख्वाहों में मामूली इजाफे की पेशकश मुस्तरद कर दी। दूसरी काउंसिल्स ने भी हड़ताल की धमकी। इंतजामिया ने कचरा उठाने के लिए फौज की मदद तलब कर ली।
हाय रे गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क में गर्मी की नई लहर का आगाज। लाहौर में सूरज सवा नेज़े पर पारा 37 डिग्री को छू गया। कराची में भी सूरज के मिजाज गर्म। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में दर्जे हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। गर्म मौसम में ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश भी बढ़ गया। HPL PSL के दिलचस्प मुकाबले जारी। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। लाहौर कलंदर्स की टॉस जीतकर बैटिंग। इवेंट में कराची किंग्स अपना दूसरा जबकि लाहौर कलंदर्स की टीम तीसरा मैच खेल रही है। कौमी इवेंट PSL के बड़े मार्के GTV न्यूज पर देखिए तज्जिए और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें। किसकी जीत किसकी हार। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स। डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर। ननकाना साहब में बैसाखी मेला इख्तिताम पजीर। इख्तितामी उर्दाफ में पाकिस्तान में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। फिल्मी शायकीन हो जाएं तैयार, गनी इज बैक। ले आई है एक्शन, थ्रिल और रोमांस से भरपूर कहानी। सनसनीखेज मनाजिर, दिलचस्प कहानी और जानदार अदाकारी। पाकिस्तानी फिल्म गनी इज बैक का ट्रेलर जारी। और सुरीली और लाजवाब धुनों के खालिक अमजद बॉबी को बिछड़े 20 बरस बीत गए। अमजद बॉबी ने न सिर्फ कई नए गुलकारों को मुतारिफ कराया बल्कि भारतीय गुलकारों की आवाज़ में भी गीत रिकॉर्ड कराए। उनके क्लासिकल और जदीद धुनों पर मबनी गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।